अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? तबीयत सेहत ठीक है आपकी? लास्ट रिकॉर्डिंग में आवाज़ का थोड़ा मुझे मसला नज़र आ रहा था, तो मैंने कहा कि माइक ज़रा यहाँ लगा लें। तो मेन जो बात हो रही थी वो यही थी कि हमारा जो कोर्स है वो तो हम आप लोगों ने कर लिया है, लेकिन अब आगे क्या करेंगे? तो उसमें जो चीज़ है वो ये है कि सवाल ये है कि आप लोगों ने जो कोर्स किया है वो आपको कैसे पता कि आपने वो बिल्कुल सही कोर्स किया है? राइट। अब ये बात मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूँ कि हमारे पास बहुत सारे जो कोर्सेज़ हो रहे हैं वो सिर्फ इस बेसिस पे हो रहे हैं कि ये बिज़नेस मॉडल है अमेज़न का। इसमें 3 से 4 तरह के बिज़नेस मॉडल्स होते हैं। एक को प्राइवेट लेबल कहते हैं, एक को होलसेल कहते हैं, ड्रॉप शिपिंग, आर्बिट्राज वगैरह वगैरह। तो ये डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स तो हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन जब आप एज़ एन सर्विस प्रोवाइडर स्टार्ट करने लगे हैं, तो सबसे पहली बात आपको जो याद रखनी है वो ये है कि आप कभी भी ए टू ज़ी सर्विसेज़ देने वाली साइट पे ना जाएँ। ये एक वो तरीका है जो मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मेरी अलाइन होनी शुरू हो गई। सबसे पहले आपने एक बिज़नेस मॉडल डिसाइड करना है और उस बिज़नेस मॉडल तक ही रहना है। अब वो बिज़नेस मॉडल आपका होलसेल हो सकता है, पीएल हो सकता है, प्राइवेट लेबल जिसे कहते हैं। ड्रॉप शिपिंग अमेज़न पे नहीं चलती। कुछ और मॉडल्स हैं, जैसे कुछ और बिज़नेस प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिन पे ड्रॉप शिपिंग भी होती है, लेकिन अमेज़न पे नहीं होती। और उसके बाद आर्बिट्राज है, जो कि एक अच्छा तरीका है स्टार्ट करने का। लेकिन अ, मैं ये कहूँगा कि अगर आपने एक काम सीख लिया है, तो पहले ये डिसाइड करें कि कौन-सा आपने फ़ील्ड चुनना है उसमें। प्राइवेट लेबल वाली साइड पे जाना है, होलसेल वाली साइड पे जाना है। प्राइवेट लेबल बहुत ज़्यादा रिलायबल है इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज़। लोगों को डिमांड होती है सर्विसेज़ की। होलसेल में मोस्टली जो पाकिस्तान से सर्विसेज़ दे रहे हैं या जो गल्फ़ के हैं, वो होलसेल करते हैं। लोग और भी होलसेल करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो मार्जिन्स हैं वो काफ़ी कम होते हैं। तो इट अप्स टू यू कि आप कौन सी फ़ील्ड सेलेक्ट करते हैं। अगेन, इसके बाद जो अगली चीज़ है ना, जो नहीं बताई जाती शायद, या जो जिसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि हर मिसाल के तौर पे प्राइवेट लेबल है, प्राइवेट लेबल के अंदर भी आगे फर्दर फ़ील्ड्स हैं। मतलब ये कि एक आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई भी एक बिज़नेस स्टार्ट किया, तो उसमें क्या मतलब कि उसके अंदर पहले सबसे पहले आप दुकान बनाते हैं, ठीक है? फिर आप उस दुकान पे चीज़ें लगाते हैं, फिर उन चीज़ों के प्राइसेज़ वग़ैरह, मार्जिन्स वग़ैरह निकालते हैं, फिर उसकी एक सप्लाई चेन सेट करते हैं कि ये अगर चीज़ बिक गई तो नई कैसे आएगी, ओवर स्टॉक ना हो जाए, ज़्यादा सारा हमारे पास सामान ना आ जाए या कम ना पड़ जाए, ठीक है? फिर उसके बाद उसकी मार्केटिंग करने के लिए ये सारे अलग-अलग शोबे हैं, ठीक है? अमेज़न की बात की जाए तो अमेज़न पे जैसे ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग, अगर आप ग्राफ़िक डिज़ाइनर थे और अगर आपने अमेज़न का कोर्स कर लिया है, तो अमेज़न के स्पेशलिस्ट ग्राफ़िक डिज़ाइनर्स भी होते हैं जो अमेज़न की ही ग्राफ़िक्स को देखते हैं। उनके ए प्लस, इमेजेस, स्टोर फ्रंट, तो सारा ये सब कुछ भी जो है वो अमेज़न की एक अलग ग्राफ़िक टीम होती है। फिर उसके बाद लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन की एक अलग फ़ील्ड होती है। उसके बाद आपके पास पीपीसी की अलग फ़ील्ड है, स्पेशलाइज़ेशन है, सप्लाई चेन की स्पेशलाइज़ेशन है, ठीक है? तो ये ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं अलग-अलग कि आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन-सा काम सही लगता है, और फिर उसके बाद उस काम पे चल पड़ना है। अब ये डिसाइड कैसे करना है, इस डिसीजन को बनाने के लिए ज़ाहिर सी बात है काम करना पड़ेगा, और काम करने के लिए हमें काम चाहिए, काम ढूँढना पड़ेगा। तो उसका जो मेरे पास जो सॉल्यूशन था, जो मैंने इम्प्लीमेंट की है अपनी लाइफ में, वो मैंने ये किया कि जब मैंने कोर्स कर लिया, उसके बाद जितने भी स्टार्टअप्स थे लाहौर के अंदर, अगर आप लाहौर के अंदर हैं, अगर आप जो है वो इस्लामाबाद के हैं, कराची के अंदर हैं, अगर आप इस तरह के किसी और मुल्तान के अंदर हैं या भावलपुर, ठीक है, बड़े शहर हैं, अगर आपको ये शहर, आप इन शहरों में नहीं है लेकिन आपने कोर्स कर लिया है, तो टेक अ स्टेप, कहीं न कहीं किसी न किसी करीबी शहर में जाएँ, जहाँ पे आपको अपॉर्च्युनिटी मिल जाए, जहाँ पे कोई इस तरह की एजेंसी काम कर रही हो। वो बेशक आपको फ्री में काम करने को बोले, आप फ्री में काम करें, लेकिन आपने काम करना है। अब डिसाइड कैसे होगा कि कौन-सा काम करना है? फ़िलहाल मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, तो आपको जो काम मिलता है आप वो करें। इन टर्म्स ऑफ कि आपके पास, आपको ये पता हो कि अच्छा ये अमेज़न से रेलेवेंट काम है, इसको मुझे करना है, और वो काम शुरू कर दें। अगर आप नहीं
ऑनलाइन अगर आप फिज़िकली काम नहीं कर पाते, मेरा ये सजेशन है कि फ़िज़िकली होना चाहिए, क्योंकि फ़िज़िकली जब आप एनवायरनमेंट में जाते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। अगर आपके पास फ़िज़िकल अवेलेबिलिटी नहीं है, बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो घर से बाहर नहीं निकल सकती, तो फिर ये है कि फ़ेसबुक के बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उन सबको जॉइन करें और उन सब पे देखें कि लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है? एक चीज़ और आप लोगों ने लाज़मी करनी है, वो ये कि हीलियम 10 का टूल परचेज़ कर लें किसी भी टूल प्रोवाइडर से, और उसके अंदर से फ्रीडम टिकट का जो कोर्स है, उसको समझने की कोशिश करें। वो एक कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे जो है वो एक कोर्स बना हुआ है। उस कोर्स में आपको जो है वो बिज़नेस मॉडल की बेसिक समझाई जाती है कि अमेज़न का बिज़नेस मॉडल बेसिकली काम कैसे करता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मेरे पास एक इंस्पायरेशन स्टोरी है एक लड़के की, वो मैं आपको बताऊंगा। उसने ऑनलाइन स्टार्ट किया था काम, और उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं पिछले 2-3 सालों में करता आ रहा हूँ। बस वही आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करूँगा। और अगेन ये कोर्स नहीं है, और मैं अपने तरीके से चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस तरह से मुझे खुद को समझ आती हैं, बस मैं उसी तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। टिल देन, जुड़े रहें, सावधान रहें और अल्लाह हाफ़िज़।